बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं, आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कनाडा में आपके इल्म में है कि बहुत कम ऐसा होता है, ज़रूर जो है वाइल्ड फायर्स होते हैं, आग लगती है, लेकिन उसका इस दफ़ा जो इम्पैक्ट है बहुत ही ज़्यादा है और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो अपने घरों से भी बेघर हुए हैं। सेकंड हैंड कनाडा एक ऐसा इदारा है जो ना सिर्फ यहाँ विमेन शेल्टर उन्होंने कायम किए हैं, फूड बैंक कायम किया हुआ है, गज़ा में बहुत काम किया है, पाकिस्तान में बहुत काम किया है, बल्कि जहाँ भी ऐसा कोई मामला होता है, राबिया शाहिद साहबा जो फाउंडर हैं सेक्रेड हैंड कनाडा की, और उनकी टीम वहाँ पहुँचती है और मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती हैं। थंडर बे में इस वक्त राबिया शाहिद साहबा मौजूद हैं, क्यों हैं, यही उनसे बात करेंगे। राबिया साहबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अरशद भाई। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप बताइएगा कि थंडर में इस वक्त आप मौजूद हैं, मैं पीछे देख रहा हूँ, बहुत कुछ है, बॉक्सेस हैं, बहुत सारा सिलसिला है, और मैंने थोड़ा सा वाइल्ड फायर की बात की है। आपका यहाँ आने का मकसद क्या, किस तरह से आप आई हैं और क्या देख रहे हैं? अरशद भाई, आपको पता है कि पिछले 2 हफ्तों से नॉर्दर्न ओंटारियो और सदर्न ओंटारियो में वाइल्ड फायर की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही मची है। एंड दिस इज़ वन ऑफ लाइक द बिगेस्ट डिज़ास्टर आप इसे कह सकते हैं इस वक्त। एवरी ईयर जो है कहते हैं वाइल्ड फायर होती हैं, पर इतनी ज़्यादा वाइल्ड फायर कभी नहीं हुई है कि वे क्लोज टू 14 कम्युनिटीज़ जो है कि सही। कहते हैं वो इन्फेक्टेड हुई हैं। वो अपने घरों से जो है कि कहते हैं वो इमरजेंसी इवैक्यूएशन के ऊपर वो लोग निकले हैं, एंड दे आर हियर इन थंडर बे। ठीक है, तो थंडर बे में जो वहाँ के लोग थे, जो इफेक्टेड लोग हैं, वो यहाँ इवैक्यूएट होकर यहाँ पे आए हैं, तो कौन लोग जी, हैं क्या, और आप किस तरह से इनके लिए हेल्प कर रहे हैं? तो मेजोरिटी आर द फर्स्ट नेशंस जो कि कहते हैं डिफरेंट वो है कम्युनिटीज हैं, जैसे कॉलन की कम्युनिटी है, वाइट सैंड की कम्युनिटी है, देयर इज सो मेनी अदर्स क्लोज टू 14। आई कैन शेयर लाइक देयर इज लॉट ऑफ नेम्स व्हिच कैन ठीक। कम, एंड उन सब की जो है कि कहते हैं लाइक दे बीन डिस्प्लेस्ड एंड दे आर हियर। उन्हें होटल्स में, घरों में और जो कैंप साइट्स हैं उनके ऊपर वो रह रहे हैं, और उनको जो है कि कहते हैं वो अकोमोडेट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है और उनको? At this point, I don't know that government is doing anything or no, because I'm on the ground. I have not seen any minister, any MP or anyone coming and speaking with First Nation. We are here from the last 1 week. We ओके। came on Sunday. हम लोग Sunday को आए हैं। मैं खुद जब हम लोगों को Thursday को नजर आ रहा था कि इतनी डिग्री मिसिसागा में भी है, और मैं न्यूज में रात 10 बजे मैंने देखा था कि 37 डिग्री के ऊपर डिब्री गिर रही थी थंडर बे के अंदर। ओके। इतनी कंडीशन वर्स थी थंडर बे में। सो मैंने अपनी टीम के साथ हम लोगों ने 2 ट्रक लोड हम लोगों ने फिल किया ओके। मिसिसागा से, जिसमें पानी, जिसमें हम लोगों ने पर्सनल हाइजीन आइटम्स थी, ब्लैंकेट्स, टेंट्स, मेडिसिन, और ये सारी चीजें लेके हम लोग वहां से, मैं अपने 20 वॉलंटियर्स के साथ हम लोग थंडर बे पहुंचे। यहाँ आके हम लोग फर्स्ट नेशंस के साथ मिले, और उनकी जो है कि कहते हैं, ये जो आपको पीछे मेरे नजर आ रहा है, मैं जी अभी जी। अपना सर फोन घुमाऊंगी तो आप देख सकते हैं कि इट्स क्लोज टू 20,000 स्क्वायर फीट का ये वेयर हाउस है। हम लोग यहाँ मौजूद हैं, और हम लोग कॉन्टिन्यूसली चीज़ों को जो है कि कहते हैं फिल कर रहे हैं। पर्सनल हाइजीन की आइटम्स हैं, कपड़े हैं, चीज़ें हैं, ये सारा देखिए, ये खाना पानी, ये सब हम लोग मिसिसागा से लेके आए हैं। इसको ओके। हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और लोग आ रहे हैं और आके यहाँ से चीज़ें लेके जा रहे हैं जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज हैं, क्योंकि पूरे पूरे घर तबाह हो गए हैं। एक कम्युनिटी के तो पूरे क्लोज टू 20 हाउसेस बर्न डाउन। उनकी तो कोई जगह ही नहीं है, दे मस्ट नीड टू बी रिप्लेस, और उनको नए घर बनाने की जरूरत पड़ेगी, विच इज क्लोज टू, अभी जब सुबह मैं बात कर रही थी फर्स्ट नेशंस के जो चीफ हैं उनके साथ, तो दैट इज गोना कॉस्ट क्लोज टू $1 मिलियन टू प्रिपेयर सही। दोज हाउसेस, क्योंकि एक घर की जो कॉस्ट है अबाउट $30,000 to $40,000 है सही। जो प्रिपेयर करने की जरूरत है। और अभी ये देखें, हम लोगों ने कपड़े, चीजें, हर चीज हम उसको कर रहे हैं। कम्युनिटी इज जनरस, क्योंकि हम लोगों ने कॉल भेजी है, और यहाँ से कल हम लोग लोकल मीडिया पे भी थे, जो थंडर बे की लोकल टेलीविजन है उसके ऊपर भी वी रिक्वेस्टेड कि लॉट ऑफ हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, उसके साथ हमें डोनेशंस की भी ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ के लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है। ऑलराइट, अच्छा, आप तो सेक्रेड हैंड कनाडा तो हमने देखा है कि अक्सर ऐसा कोई भी मौका होता है, और भी कोई एनजीओ या और भी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे?
جی ابھی تک جو لائک ڈونیشن کے حساب سے اگر آپ کہیں تو وی ور دا فرسٹ ون برنگنگ دا 2 ٹرک لوڈ آف برانڈ نیو آئٹمس. یوز آئٹمس لوگوں نے کپڑے وغیرہ ڈونیٹ کیے ہیں, اس کے علاوہ شوزز وغیرہ ڈونیٹ کیے ہیں, لیکن ٹوائلٹریز ہو گئی جس میں لانڈری چیزیں ہو گئی, کھانے کی چیزیں ہو گئی, وہ اتنی زیادہ نہیں تھی. اور وی سی سم والنٹیئرس لائک آرگنائزیشن کمنگ اینڈ والنٹیئر, لیکن ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ پورا ڈونیشن لے کے آنا یا لائک ترسیل, وہ کوئی نہیں, ابھی تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا. نہیں, لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں کے ٹی وی چینلز پہ بھی یہ بات ہوئی ہے, تو گورنمنٹ ہے جو وہاں کے ایڈمنسٹریشن ہے, تھنڈر بے کی ہے, جو باقی ہیں, تو وہ کیوں نہیں ہیلپ کر رہے؟ لائک دے شوڈ نو اٹ, لائک اس کے. اٹس اے ریئلی گڈ کوشچن, اور آپ یقین کریں کہ کل سے میں یہی چیز سوچ رہی ہوں. وی لیو ان کینیڈا, یہ ہمارا ملک ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم ان 25 ایئرس کینیڈا میں نے اس چیز کو نوٹس کیا ہے کہ ہمارا اتنا بڑا ملک ہے اور یہ لوگ اتنی مشکل سے گزر رہے ہیں. اینڈ آئی ہیو ناٹ سین نیدر اے لوکل گورنمنٹ جمپنگ انٹو اٹ, نیدر پروویژنل لیول کے اوپر میں نے کسی جو ہے ایم پی یا ایم پی کو آتے دیکھا ہے, نو نیدر فیڈرل لیول کے اوپر. ایک ہفتے میں اتنے زیادہ یہاں کام کر رہی ہوں اور میں نے کسی ایک پرسن سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے. ہم صبح 9 سے لے کے رات 10 بجے تک اس ویئر ہاؤس میں کام کر رہے ہیں. اینڈ آئی ہیو ناٹ سین اے سنگل پرسن واکنگ ان اور ان سے بات کرتے ہوئے. دیٹس واٹ آئی ہیو ناٹ سین, بیکاز اتنے سالوں سے کام کرتے ہوئے آئی ہیو سین آلویز ہمارے ڈگنیٹریز آتے ہیں, کام کرتے ہیں, بٹ نن آف دیم شوڈ اپ. تو یہ جو لوگ ہیں جو ایکویٹ وہاں سے ہوئے ہیں, تو یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ مطلب ان کے لیے کوئی شیلٹرز ہوں گے, وہ تو گورنمنٹ نہیں پرووائڈ کیے ہوں گے نا, یا وہ اپنے ایٹ دیئر اون دے آر ارینجنگ؟ جی وہ دے آر آن دیئر اون. فرسٹ نیشنز کے جو چیفس ہیں, they are working on it. These communities are living into the hotels میں ہیں, like تھنڈر بے کے سارے ہوٹل پری آکیپائڈ ہوئے میں ہیں, اور جو کیا کہتے ہیں کیمپ سائٹس ہیں, کھوبا کیمپ گراؤنڈ ہے, وہاں ہیں یہ لوگ جو ہے کہ کہتے ہیں وہاں رہ رہے ہیں. ہم لوگوں نے ٹینٹس پرووائڈ کیے ہیں, میٹریسز پرووائڈ کیے ہیں, یہ لوگ وہاں رہ رہے ہیں. ابھی جو ہے کہ کہتے ہیں میں انشاءاللہ جو ہے کہ کہتے ہیں I'll be giving you more details کہ ایون ہماری صدرن سائٹ پہ close to like 2000 فرسٹ نیشنز جو ہے کہ کہتے ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں اور وہ اس طرف ہیں. اینڈ I'll be sharing that information too جب میں گراؤنڈ کے اوپر ادھر بھی جاؤں گی, because یہ پورا ہفتہ میری پوری کوشش تھی کہ فرام سیکنڈ ہینڈ کے پلیٹ فارم سے, ہماری کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے جتنا ہم یہاں ترسیل دے سکیں اور جتنا ہم کام کر سکیں, we do here first and then we'll move on other side. آلرائٹ, اچھا آپ ایک ہفتے سے وہاں ہیں, ظاہر 2 ٹرک لوڈ آپ لے کے ہیں, تو ابھی کیا اور ضرورت ہے اور کس طرح لوگ اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگوں نے لانچ کوڈ پیج بنایا ہوا ہے, ہماری آرگنائزیشن فنڈ ریز بھی کر رہی ہے. اس وقت جو میجر نیڈ ہے, جو صبح میری بات ہوئی تھی, وی نیڈ ٹو ہیلپ دیم ٹو گیٹ دا مٹیریل ٹو بلڈ ہاؤسز, جو ان کو لمبر کی ضرورت ہے اور کنسٹرکشن کی ضرورت ہے. سو دیٹ ول بی ہماری جو ہے کہتے ہیں اس کو ہم لوگ لے کے چلیں گے کہ وی ریئلی وانٹڈ کہ ان کے گھر دوبارہ سے بنے اور وہ اپنے گھروں کو جائیں, کیونکہ آگ ابھی بھی ہے. کل ہمیں لائک دیر واز اباؤٹ لائک 15 ادر ہاؤسز وچ واز برن ڈاؤن لائک دا ہول کمیونٹی, اور انہوں نے ہمیں صبح ہمیں بتایا تھا, and those vacuums came, ان کو انہوں نے جگہ وغیرہ دی. اینڈ اسٹل لائک آج لائک پچھلے 3 دن سے یہاں بارش ہو رہی تھی جس سے موسم تھوڑا سا بہتر تھا, لیکن آج پھر ہوا میں وی کین سی اٹ کہ وہ ہے کہ کہتے ہیں ہیٹ ہے, ڈبری ہے, اور جو ہے کہ کہتے ہیں it's hot here, but still there is a lot of need. They need our help as a Canadian. یہ ہماری responsibility ہے کیونکہ گھر سے شروع ہوتا ہے اور ہمیں اپنے گھر کا خیال رکھنا. تو اچھا, اب جو لوگ جیسے آپ نے بتایا کہ والنٹیئرس کی بھی ضرورت ہے اور ڈونیشنز جو ہیں, ڈونیشن تھرو یور ویب سائٹ پیپل کین ڈونیٹ دیر, اور کیا پروسیجر ہو سکتا ہے؟ جی ہماری ویب سائٹ سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. لانچ گڈ کا پیج ہے, دے کین گو آن آور سوشل میڈیا جو ہے کہتے ہیں سائٹس کے اوپر, فار ایگزامپل انسٹاگرام کے اوپر, فیس بک کے اوپر. وی ہیو ریکویسٹڈ ڈونیشن کی, سو پیپل کین ڈونیٹ آن اٹ. اینڈ آپ کو یہ نظر آ رہی ہوں گی ساری چیزیں, بالکل صحیح, all that. So there's a lot of volunteers are needed. ہمیں ان کو پیک کرنے کے لیے, ان تک پہنچانے کے لیے, بیکاز آگ یہاں سے 5 گھنٹے دور ہے اور وہاں بائی روڈ آپ جا سکتے ہیں. there is no any other way. تو جو آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, all the under the name of Sacred Hand Canada? جی everything is under Sacred Hand Canada. so اگر آپ وہاں جائیں گے تو you will be able to see کہ ہم نے جو ہے کہ کہتے ہیں وہ ہم لوگوں نے کیمپین بھی لانچ کی ہے, and we need help with the volunteers as well. بہت شکریہ آپ کا, اینڈ تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو اس کی جزا دے, آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور آپ سے کانٹیکٹ میں رہیں گے, اور جو بھی اور بھی انفارمیشن ہوگی وہ بھی اپنے دیکھنے والے اور سننے والوں تک پہنچائیں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.
Thank you, Arshad bhai. Thank you for बहुत having शुक्रिया, me. थैंक यू। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। जी जनाब, सेकेंड हैंड कनाडा ऑलवेज जो है वो आगे आते हैं, और ये एक बहुत ऐसा मसला, इस पर पहले भी बहुत सी बात होती रही है लोगों के इस हवाले से। अपोजिशन खासतौर पे गवर्नमेंट को ये बावर करने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों के लिए कुछ कीजिएगा जो अब हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो वहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं। इवैक्यूएट भी लोगों को किया गया है। थंडर पे 5 घंटे दूर है, वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। मिसागा से ये इतना सामान लेके गए हैं। अब बिल्कुल लोग कर रहे होंगे, अपने तौर पे एनजीओज कर रहे होंगे, इससे बता रहे हैं कि वहाँ लोग एट देयर ओन वहाँ पे होटल्स में रह रहे हैं या जो घरों में रह रहे हैं, जो भी तरीक़ेकार हैं। तो मेरे ख्याल गवर्नमेंट के लिए भी वेकअप कॉल है, उनको भी चाहिए कि इसको सीरियसली लें, देखें क्या सूरत हाल बनती है। और जो हमारे मुखिर हजरात हैं, खासतौर पर सेकेंड हैंड कनाडा को सपोर्ट करते हैं, ओवरऑल जो आपकी कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इस नेक काम में जो है, कनाडा हम सबका कनाडा है, हमारा अपना मुल्क है। और ये हैरानकुन बात है, जैसे राबिया साहब बता रही थी कि उनके लिए भी हैरानकुन बात है कि यहाँ उस तरह से लोग जो हैं वो मदद के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि वाइल्ड फायर जो है उसको बुझाना ज़ाहिर है वो फर्स्ट जो है वो प्रायोरिटी ज़रूर होती है, लेकिन उससे जो लोग मुतासिर होते हैं उनको टेक केयर करना भी जो है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है गवर्नमेंट भी इस हवाले से कोई ना कोई एक्शन लेगी, और हमारे जो मुखिर हजरात हैं वो भी इस हवाले से ज़रूर डोनेशन देंगे। मज़ीद अपडेट भी इस हवाले से करेंगे। इस वक्त आपसे चाहेंगे इजाज़त, और दुआओं में रखिएगा याद। स्टूडियो इंजीनियर तला भट्टी, मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द-ए-माल।